हेलो स्टूडेंट, आज लेके हैं हम आप लोग के लिए बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर। और आज हमारा सब्जेक्ट है वो बेटा रहेगा होम साइंस। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टडी 99 तक। इसमें बेटा 20 क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके आगामी एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम को दृष्टि को लेकर इन क्वेश्चन बनाए गए हैं। चलिए बेटा वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है बेटा, कताई की मशीन है। तो बेटा कताई की जो मशीन होती है क्या बेटा वो रिंग फ्रेम होती है, म्यूल फ्रेम होती है, या उपरोक्त दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं होती है। तो बेटा इसका जो राइट आंसर होगा, जो कताई की मशीन जो बेटा होती है वो रिंग फ्रेम और म्यूल फ्रेम यानी दोनों होती है उपरोक्त। तो बेटा इसका जो राइट आंसर होगा बेटा उपरोक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर बेटा होगा आपका। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन में बेटा हमारा सेकंड है, धागे का पतलापन या मोटापन दिलाने वाले जो माप होता है उसको हम क्या कहते हैं, ये पूछना चाह रहा है। जैसे उसको हम क्या कहते हैं, धागे का अंक कहते हैं, धागे की संख्या कहते हैं, धागे की ऐंठन कहते हैं, ये डेनियर कहते हैं। तब उसको जो बेटा हम कहते हैं वो हम कहते हैं धागे का अंक। क्या कहते हैं बेटा, धागे का अंक, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा बेटा। चलिए बेटा हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, एक से अधिक रंगों के धागों को आपस में कौन सा धागा बनाया जाता है। तो बेटा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ग्रैंडल धागा। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा बेटा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 4 रहेगा, फैंसी धागे होते हैं। तो बेटा फैंसी धागे क्या साधारण होते हैं, सम्मिश्रित धागे होते हैं, या रेटिन धागे होते हैं, दोहरे धागे होते हैं। तो बेटा जो धागे फैंसी जो होते हैं उनको बेटा हम सम्मिश्रित धागे कहते हैं, यानी कि उसमें कई प्रकार के धागे मिलकर धागा बनता है, उसको हम सम्मिश्रित धागे कहते हैं। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 5 रहेगा, धागों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। तो बेटा धागों को जो बांटा जा सकता है वो बेटा आपका 3 भागों में बांटा जा सकता है। कितने बेटा, 3 भागों में बांटा जा सकता है। सही बेटा। चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 6 रहेगा कि निम्न में से कौन सा फैंसी धागा नहीं है। तो जो आपका ग्रैंडल धागा है ये फैंसी नहीं है, या स्लब धागा, साधारण धागा, या लूप धागा। तो बेटा इनमें जो फैंसी धागा नहीं है वो बेटा आपके पास जो साधारण धागा होता है, सही है, वो आपका फैंसी धागा नहीं होता है। बाकी आपके जितने भी धागे हैं, आपके लूप धागा है ये फैंसी धागा है, स्लब धागा ये फैंसी है, सही है, ग्रैंडल धागा ये फैंसी धागा है। लेकिन जो साधारण धागा जो होता है आपका ऑप्शन नंबर 3 ये आपका फैंसी धागा नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा बेटा। चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 7 रहेगा। क्वेश्चन में बेटा हमारा 7 रहेगा, स्ट्रिच धागे तैयार किए जाते हैं। तो बेटा स्ट्रिच धागे जो तैयार किए जाते हैं बेटा किसके तैयार किए जाते हैं, प्राकृतिक विधि से तैयार किए जाते हैं, या कृत्रिम विधि से तैयार किए जाते हैं, या मिश्रित विधि से, या उपरोक्त सभी से। तो बेटा जो स्ट्रिच धागे जो होते हैं उनको तैयार जो किया जाता है बेटा वो आपका किया जाता है कृत्रिम विधि से, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा बेटा। चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 8 रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी फैंसी बुनाई नहीं है। यानी जो बास्केट बुनाई है वो फैंसी नहीं है, या जैकेट बुनाई फैंसी नहीं है, या पाइल बुनाई फैंसी नहीं है, या फिर हनी कॉम्बन बुनाई फैंसी नहीं है। तो बेटा इसका जो राइट आंसर होगा वो बेटा होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, जो बास्केट बुनाई है वो बेटा आपकी कैसी है, फैंसी बुनाई नहीं है। जो बास्केट बुनाई है वो उसकी फैंसी नहीं है। बाकी ये तीनों हैं आपके जैकेट बुनाई, पायल बुनाई और हनी कॉम्ब बुनाई जो है तीनों को तीनों आपके बेटा कैसे हैं, ये सबकी आपकी फैंसी बुनाई है। कैसी बेटा, फैंसी बुनाई है, फैंसी बुनाई है आपकी। अब देखो इसमें बेटा आपके कितने हैं, इसमें आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले। एक तो ये कि निम्नलिखित में कौन सी फैंसी बुनाई नहीं है, तो ये हो गई आपकी बास्केट बुनाई। अब पूछ लेता कि निम्नलिखित में कौन सी फैंसी बुनाई है, तो ये तीनों आपकी, इन तीनों में से कोई भी आपको एक ऑप्शन मिल जाता तो ये कौन सी सबके सब आपकी फैंसी बुनाई हो जाती है। चलिए बेटा हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 9 रहेगा, निम्न में से कौन सी बुनाई नहीं है। यानी जो नमदा है वो बुनाई आपकी है या नहीं है, लेंस बुनाई है या नहीं है, रिब या तहदार बुने हुए वस्त्र।
तो बेटा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि जो नमदा है वो बेटा आपकी क्या बुनाई नहीं है, नमदा आपकी बुनाई नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बेटा इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन में हमारा 10 रहेगा, वस्त्र की उल्टी ओर की बुनाई कहलाती है। तो बेटा वस्त्र की उल्टी ओर की जो बुनाई होती है वो बेटा क्या कहलाती है आपकी, टोयल बुनाई कहलाती है, या साटीन बुनाई कहलाती है, बास्केट बुनाई कहलाती है, सादी बुनाई कहलाती है। तो मतलब वस्त्र की जो उल्टी ओर की बुनाई होती है उसको बेटा हम साटीन बुनाई कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, साटीन बुनाई, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए बेटा आगे देखते हैं, क्वेश्चन में हमारा 11 रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा बुनाई का प्रकार है। तो बेटा रिब एक बुनाई का प्रकार है या नहीं है, गोलाकार बुनाई का प्रकार है, या सपाट है, या उपरोक्त सभी है। तो बेटा इसका जो राइट आंसर होगा, जो बुनाई के जो प्रकार होते हैं बेटा सभी होते हैं, यानी रिब भी जो रिब होता है वो भी बुनाई का प्रकार होता है, गोलाकार भी बुनाई का प्रकार होता है, और सपाट भी बुनाई का प्रकार होता है। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो आपका उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए बेटा हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, टोयल बुनाई वाले वस्त्र में धारियाँ दिखाई देती हैं। तो बेटा इसका जो राइट आंसर होगा, क्या आपका जो धारियाँ क्या गोल धारियाँ दिखाई देती हैं, या घुमावदार धारियाँ दिखाई देती हैं, तिरछी जो धारियाँ होती हैं वो दिखाई देती हैं। तो बेटा इसका जो राइट आंसर होगा, जो टोयल बुनाई वाले जो वस्त्र होते हैं उनमें जो धारियाँ दिखाई देती हैं बेटा हमेशा कई दिखाई देती हैं बेटा, तिरछी दिखाई देती हैं। कैसी बेटा, तिरछी दिखाई देती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन में हम 13 देखते हैं, निम्न में से कौन सी बुनाई नहीं है, यानी कि सादी बुनाई होती है वो नहीं है, या बास्केट बुनाई नहीं है, या रिब बुनाई नहीं है, पीकिंग बुनाई नहीं। तो बेटा देखो अभी इससे पहले क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी बुनाई नहीं है, तो बेटा उसमें भी नहीं था, लेकिन जो सादी बुनाई वो दिखाई गई थी, बास्केट बुनाई भी होती है, रिब बुनाई भी होती है। लेकिन बेटा जो आपका ऑप्शन नंबर 4 होता है पीकिंग बुनाई, ये बेटा बुनाई नहीं होती है। इसका ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा होगा बेटा, इसका ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट आंसर होगा। चलिए बेटा आगे देखते हैं, क्वेश्चन में हमारा 14 है, जटिल बुनाई है। बेटा जटिल का मतलब क्या होता है बेटा, कठिन बुनाई। यहाँ पर बेटा कभी कभी ये भी लिख के आ सकता है, या तो जटिल बुनाई देगा या फिर आपको कठिन बुनाई देगा, कठिन बुनाई। सही बेटा, कठिन बुनाई। तो कठिन जो बुनाई होती है वो बेटा कौन सी होती है आपकी जो होती है बेटा कौन सी होती है, 14 का राइट आंसर होगा रिब होगा, बास्केट होगा, जैकेट होगा, या टोयल होगा। तो बेटा इसका राइट आंसर होगा, यानी कि जैकेट बुनाई जो होती है बेटा कैसी होती है बेटा, ये आपकी जटिल बुनाई होती है, यानी कठिन बुनाई होती है। चलिए बेटा आगे देखते हैं, क्वेश्चन में हमारा 15 रहेगा कि वस्त्र निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री है। तो देखो बेटा आपने कभी कभी आप कपड़े तो सिलवाते होंगे, सभी लोग कपड़े पहनते हैं, तो आप जब कभी दर्जी की दुकान पे गए होंगे तो आपने देखा होगा वस्त्र के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री जो होती है, आपने देखा होगा इंची टेप भी होता है, इससे वो माप लेता है, कैंची भी होती है इससे कपड़े को काटता है, धागा भी होता है इससे क्या कहता है बुनाई की जाती है, धागा जो मशीन में हम लगाते हैं। तो बेटा इसका जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए बेटा आगे देखते हैं, क्वेश्चन में हमारा 16 है, सिलाई मशीन का भाग है। तो सिलाई मशीन का भाग बेटा तो क्या होता है, निडल प्लेट होता है, या प्रेशर फुट होता है, या फीड डॉग होता है, या बेटा आपका उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका, या उपरोक्त 4 होगा बेटा। तो इसका बेटा जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त 4, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। सही बेटा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन में हमारा 17 रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सिलाई मशीन का भाग नहीं है। ये बेटा पूछ रहा है कि ये जो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं आपके बॉबिन, प्रेशर बार, स्पेस बार और टेंशन रेगुलेटर, इसमें कौन सा जो है सिलाई मशीन का भाग नहीं है। तो बेटा इसमें सिलाई मशीन का जो भाग नहीं है बेटा आपका कौन सा नहीं है, स्पेस बार जो होता है बेटा आपका सिलाई मशीन का भाग नहीं होता है। बाकी तीनों ऑप्शन जो आपके बॉबिन है, प्रेशर बार है और टेंशन रेगुलेटर है बेटा, ये सभी आपके सिलाई मशीन के भाग होते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन में हमारा 18 रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र निर्माण का सिद्धांत है। तो उसका राइट आंसर बेटा क्या होगा, उपरोक्त 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि वस्त्र निर्माण का जो सिद्धांत होता है वह यही होता है कि वस्त्र को सही करना, ड्राफ्टिंग करना, पैटर्न पेपर बनाना, और उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बेटा क्वेश्चन में 19 हमारा रहेगा, पेपर पैटर्न बनाने का क्या लाभ है। बेटा अभी हम क्या कह रहे थे, जब हम पेपर पैटर्न बता रहे थे हम क्या बता रहे थे
कि वस्त्र में कुछ त्रुटि ना हो, वस्त्र गलत ना सिला जाए, वस्त्र अच्छा सिला जाए, कपड़े अच्छे सिले जाएँ। सही है। देखो पेपर पैटर्न बनाने का एक तो लाभ ये होता है कि समय की बचत हो जाती है बेटा। सही है। कपड़े की बचत हो जाती है क्योंकि कपड़ा हम उतना ही काटते हैं, उतना ही यूज में लेते हैं जितना उस कपड़े को बनाने में उसका प्रयोग होता है। सही। कपड़ा काटने में त्रुटि की जो संभावना होती है बेटा वो बहुत कम हो जाती है, ना कि ना के बराबर रहती है, होती ही नहीं है। सही है। तो बेटा इसका राइट आंसर होगा वो उपरोक्त 4, यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। ये जो तीनों ऑप्शन है बेटा सही है आपके, कि समय की बचत हो जाती है, कपड़े की बचत होती है और कपड़ा काटने में त्रुटि की संभावना नहीं रहती है। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 20 रहेगा, ड्राफ्टिंग करनी चाहिए। तो ड्राफ्टिंग बेटा वस्त्र की सीधी सतह पर करनी चाहिए या वस्त्र की उल्टी सतह पर करनी चाहिए या अपनी इच्छा अनुसार करनी चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो बेटा अगर आप ड्राफ्टिंग कर रहे हो तो अपनी इच्छा अनुसार तो आप कर नहीं सकते हैं, तो ये तो आपका वैसे ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 उपरोक्त में तो कोई नहीं, ये भी बेटा आपका नहीं होगा। अब वस्त्र की सीधी सतह पर ड्राफ्टिंग होती है बेटा, आपको पता है इसका आप सभी लोग आंसर देंगे। यदि आप होम साइंस से हैं तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। बेटा आप तुरंत इसका आंसर दीजिए मात्र 2 सेकंड के अंदर अंदर। बताओ बेटा जल्दी बताओ, वस्त्र की सीधी सतह पर ड्राफ्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ऑप्शन रह गए बेटा, 2 ऑप्शन। सही है। ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 मैंने हटा दिया यहाँ पर, सिर्फ 2 ऑप्शन रह गए बेटा। कौन से? ऑप्शन नंबर फर्स्ट वस्त्र की सीधी सतह पर या वस्त्र की उल्टी सतह पर। जल्दी बेटा कमेंट में दीजिए। चलिए मैं बता देता हूँ और आप लोगों को यदि पता हो तो लिखना ज़रूर। बेटा इसका राइट आंसर होगा वो बेटा आपका होगा वस्त्र की उल्टी सतह पर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। क्या? चलिए फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।